दिन अविस्मरणीय हो जाएगा। न केवल इसलिए कि आज के दिन अमृत मंथन से अमृत की पुनः प्राप्ति होगी, अपितु इसलिए भी कि इस मंथन की प्रक्रिया से भाइयों के संबंधों में फैला हुआ विष मत के पृथक हो जाएगा और इसका संपूर्ण श्रेय महादेव को जाता है। सृष्टि के कल्याण हेतु महादेव सदैव प्रयासरत रहते हैं। निसंदेह हम महादेव के सदैव आभारी रहेंगे, निसंदेह। किंतु मुझे दुख इस बात का है कि इतने कल्पों तक जिस प्रकार हमने अपनी शत्रुता निभाई, क्यों हमने उसी प्रबलता से भ्रातृ प्रेम का पोषण नहीं किया? क्या इससे किसी का लाभ हुआ? नहीं। अब आप लोग ये मत कहिएगा इसमें केवल दोष असुरों का था। नहीं, इसमें दोष हमारा भी है, मेरी मूर्खता का भी था। ये बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे, बहुत बड़ी। किंतु अब नहीं, अब और नहीं भ्राता बलि, अब और नहीं। नारायण नारायण। असुरों का प्रणाम स्वीकार करें देवर्षि। मेरा और देवताओं का नमन भी स्वीकार करें देवर्षि। ये दृश्य देखकर आश्चर्य भी हो रहा है और प्रसन्नता भी। आशा यही है कि बल का प्रयोग केवल समुद्र मंथन के लिए ही किया जाएगा। जो आज तक कभी संभव नहीं हुआ, वो आज महादेव ने कर दिया। महादेव के लिए क्या असंभव है? आप सबको एक साथ एक उद्देश्य की सफलता हेतु एकत्र देख मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यदि किसी के मन में कोई भी शंका या कोई संदेह हो तो वो समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व ही जा सकता है। नहीं नहीं प्रभु, हमारे मन में कोई शंका, कोई संदेह नहीं है। यदि ऐसा होता तो हमें आते ही नहीं। आपके आने से पूर्व मैं और राजा बलि इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, है ना भ्राता? जीवन का अधिकांश अंग रहस्यमय है, किंतु जीवन का एक तथ्य स्पष्ट है, स्वेच्छा। जिसका अधिकार हम सबके पास है। किसी भी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया क्या हो, हम उस परिस्थिति से क्या चुनते हैं, यह हमारा व्यक्तिगत निर्णय है।
यही निर्णय किसी व्यक्ति को प्रेम, शांति, पूर्ति की ओर ले जाता तो किसी और व्यक्ति को उसका चुनाव घृणा, संघर्ष, शत्रुता, विवाद या विनाश की ओर। यदि हम अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण पालें, किसी और के सुख से अपने सुख की तुलना ना करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, धैर्य, करुणा, क्षमा। किंतु ये आज का ही सत्य नहीं, ये सत्य शाश्वत है। जब कोई भी विकल्प शेष था तो अत्याचार का अंत करने के लिए युद्ध स्वीकार्य होता है। किंतु प्रत्येक समस्या का समाधान युद्ध, षड्यंत्र या छल से निकल जाए, यह सर्वथा अनुचित है। हम जितनी शांति और सद्भावना इस संसार में फैलाएंगे, उतनी ही शांति और सद्भावना हमारे भाग में आएगी। और जितनी हिंसा और घृणा हम इस संसार में लेकर आएंगे, उतनी हिंसा और घृणा का भाग हमें स्वयं बनना पड़ेगा। सागर, इस संसार के सभी रत्न आप में समाये हैं, जिनके अभाव में इस जगत का उद्धार असंभव है। मैं स्वयं आपसे प्रार्थना करता हूं, समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ करने की अनुमति प्रदान कर। आज इस संसार को आपके सहयोग की आवश्यकता है। हे प्रभु, आप तो सारे जगत के पिता हैं। यदि आप चाहते तो मुझे आदेश भी कर सकते थे, किंतु आप दयालु हैं, परोपकारी हैं, शुभ चिंतक हैं। आप किसी में भेदभाव नहीं करते। आप सदैव संसार के प्रत्येक तत्व को इतना मान देते हैं। मैं आपके किसी भी आग्रह को अस्वीकार कैसे कर सकता हूं? यदि त्रिदेव की सेवा में स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर सका तो मेरा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? आप मंथन का कार्य अवश्य आरंभ करें प्रभु, यह मेरा सौभाग्य होगा। समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए संयुक्त बल के साथ साथ हमें एक विशाल मथानी की भी आवश्यकता है। प्रणाम महादेव। प्रणाम। महादेव, इस महान कार्य हेतु हमारा छोटा सा योगदान स्वीकार करें महादेव।
मथनी के रूप में मंदार पर्वत का प्रयोग किया जा सकता है। न केवल उसका आकार उपयुक्त है, बल्कि उसमें इस मंथन की तीव्रता को सहन करने की शक्ति भी है और वो सामर्थ्य। उचित। मैं स्वयं जाकर मंदार से आग्रह करता। संसार को आपकी आवश्यकता है। समुद्र मंथन का कार्य आपके बिना संभव नहीं होगा। हे नारायण, आपने मुझे इस महान कार्य के योग्य समझा। मैं धन्य हुआ प्रभु। किसी प्रकार से भी आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। मैं स्वयं क्षीर सागर तक चलने में असमर्थ हूं प्रभु। यदि आप मुझे वहां ले चलें तो अवश्य मंदार। यदि ये नहीं टिका तो अमृत कैसे प्राप्त होगा? नारायण, आप सदैव इस संसार के हित के लिए समय और आवश्यकता अनुसार अवतरित होते हैं। आप स्वयं मंदार पर्वत को स्थिरता प्रदान कीजिए। हाँ नारायण, कुर्मा अवतार लेने का समय आ गया है। अवश्य।
महादेव को नारायण से ही सहायता लेनी पड़ी। करिए जो भी करना है, मुझे तो केवल अमृत की प्रतीक्षा है। हे नारायण, आपके इस कच्छप अवतार का साक्षी बनकर मैं तो धन्य हो गया। इस संसार के कल्याण हेतु आप अवतरित होकर कितना कष्ट उठाते हैं। हे नारायण, प्रभु, मथारी तो आ गई, किंतु इस मथारी का प्रयोग करने के लिए इतनी विशाल रस्सी कहां से आएगी? आग्रह करके मुझे लज्जित ना कीजिए प्रभु। मेरा धर्म आपकी सेवा है। मैं अवश्य ही इस महान ध्येय की पूर्ति हेतु मंदार रूपी मथानी की रस्सी बनूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। वासुकी, समस्त देवगण तथा असुर तुम्हारे सदैव आभारी रहेंगे। देवराजेंद्र, देवताओं के साथ नागराज का एक सिरा आप थाम लीजिए, और राजा बलि असुरों के साथ एक सिरा आप थाम लीजिए। जी महादेव। देवतागण वासुकी के मुख की ओर स्थान लेंगे। किंतु ऐसा क्यों देवराज? उसका कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं उसका, बस मैंने कह दिया ना। ये सभी देवता अत्यंत चतुर हैं, धूर्त हैं। इनकी प्रत्येक चाल, प्रत्येक षड्यंत्र पर ध्यान देना होगा। जैसा जैसा वो करें वैसा ही हमें करना होगा, ताकि हम असुर देवताओं से किसी भी रूप में पीछे ना रहें। मुझे तो देवराज इंद्र पे संदेह हो रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वासुकी के मुख की ओर देवताओं को कुछ न कुछ तो जरूर लाभ होगा, तभी ये सारे देवता मुख की ओर जा रहे हैं। नहीं देवराज, वासुकी के मुख की ओर हम रहना चाहते हैं। नहीं नहीं, मुख की ओर तो हम स्थान लेंगे, आप लोग पूछ की ओर स्थान ले लीजिए। और कोई अंतर नहीं पड़ता मुख की ओर, पूछ की ओर। क्या कहा था मैंने, क्या समझाया था? यदि तुम चाहते हो कि दूसरे तुम पर विश्वास करें, तो पहले तुम्हें उन पर विश्वास करना होगा। यदि इस शुभ कार्य का आरंभ ही शंकाओं से होगा, तब तो महादेव द्वारा की गई सारी प्रक्रिया ही व्यर्थ हो जाएगी। हम असुरों को ही महादेव का मान रखना है। अच्छा अच्छा, ठीक है,
यदि आप लोग मुख की ओर रहना चाहते हैं, हम आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। आप लोग मुख की ओर स्थान करें और अब हम पूछ की ओर स्थान लेंगे। आइए। नारायण नारायण। इंद्रदेव को देवों का राजा नहीं, षड्यंत्रों का राजा कहना चाहिए। समुद्र मंथन की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। आप लोग पूछ की ओर स्थान ले लीजिए और कोई अंतर नहीं पड़ता मुख की ओर, पूछ की ओर। कोई बात नहीं, हम करेंगे। महादेव को दिया हुआ वचन हम पूरा करेंगे।
विष फैल रहा है और शीघ्र ही मुझ तक पहुंच जाएगा। अब क्या करूं मैं? राजन, क्या यहां रहना उचित है? मैं शुंभ के विचार से सहमत हूं राजन। क्या असुर के हित के लिए यहाँ से पलायन करना उचित नहीं होगा? अरिष्टनेमी, कदापि नहीं। हमने एक महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु देवताओं का साथ देने का निर्णय लिया है। हम पीछे नहीं हट सकते। जब तक हम में प्राण है हम ये मंथन करते रहेंगे। स्मरण रहे, साक्षात महादेव हमारे साथ हैं। क्या करें देवराज, ये विष तो भारी मात्रा में निकलता जा रहा है। समाप्त होने की संभावना नहीं दिख रही। यदि ऐसे ही फैलता रहा तो सब नष्ट हो जाएगा। धैर्य रखें उम्मीदें, धैर्य रखें। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अपने से कहीं अधिक आप लोग की चिंता है। और यदि हम पलायन करते हैं तो सारा का सारा अमृत असुर हड़प कर जाएंगे और हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, कदापि नहीं। अब तो केवल महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। Dum